प्रिय विद्यार्थियों, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, बताया कि 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 एस्टेट में बटा था और केवल तीसरे एस्टेट के लोग, यानी कि जो जनसाधारण लोग थे, आम जनता, उनको ही वही कर अदा करते थे। ये वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। यानी कि मध्यकाल में जो सामंती व्यवस्था चल रही थी, उसका ये अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग, यानी कि जो राजतंत्र है शब्द है, राजाओं का शासन, इस पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता था। यानी कि प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सन 1789 से पहले फ्रांसीसी समाज और संस्थाओं के लिए होता था। चित्र 2 फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। देखिए, प्रथम एस्टेट, द्वितीय एस्टेट और तृतीय एस्टेट। प्रथम एस्टेट में पादरी वर्ग, द्वितीय एस्टेट में कुलीन वर्ग, अमीर वर्ग, जो अमीर लोग होते हैं वो कुलीन वर्ग में आते हैं। और तृतीय एस्टेट में ये आते हैं बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि। और इसी तृतीय एस्टेट में किसान और कारीगर भी शामिल थे। छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर, नौकर, ये सभी तृतीय एस्टेट में थे। अर्थात ये आम जनता में शामिल लोग थे, जनसाधारण लोग। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन ज़मीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। जो मालिक ज़मीन के थे वो किसानों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन किसानों का जो प्रतिशत था वो 90% था। लगभग 60% ज़मीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे एस्टेट के अमीरों का अधिकार था। जैसे मैंने बताया, कुलीन वर्ग जो थे वो अमीर लोगों को बोलते हैं। प्रथम 2 एस्टेट्स, यानी कि जो 2 वर्ग हैं, पहले वाले 2 वर्ग, कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग, के लोगों को कुछ विशेष अधिकार जन्मना प्राप्त, यानी कि जन्म से ही, यानी कि जो पादरी वर्ग में जन्म लेने वाले व्यक्ति या कुलीन वर्ग में जन्म लेने वाले व्यक्ति, इनको जन्म से ही कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे, खास अधिकार। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेष अधिकार जो था वो राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट थी। यानी कि इन 2 वर्गों के लोग राज्य को या सरकार को कर नहीं देते थे, इनको कर देने से छूट थी। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे। वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था। यानी कि जो खेतों में काम करने वाले जो किसान वर्ग थे, जिनका मालिकाना हक तो नहीं था, लेकिन उनसे वो कर वसूल करते थे कुलीन वर्ग के लोग। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, जैसे मैंने आपको बताया अभी, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे, जो किसान लोग थे। चर्च भी किसानों से कर का एक हिस्सा, टाइद, जिसे धार्मिक कर बोलते हैं, टाइद के रूप में वसूलता था। जो चर्च में जो पादरी लोग थे वो भी मतलब कि कर वसूल करते थे, जिसे टाइद कर बोलते थे, धार्मिक कर। ऊपर से तीसरे एस्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। इन करों में टाइल, प्रत्यक्ष कर और अनेक अप्रत्यक्ष कर भी शामिल थे। अप्रत्यक्ष कर में नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। यानी कि जो आम जनता थी वो ही करों को वहन करती थी। अब देखिए, कुछ नए शब्द हैं, जैसे कि लिब्रे है। लिब्रे फ्रांस की मुद्रा थी, जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया। 1794 से पहले थी ये। एस्टेट, क्रांति से पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी या वर्ग। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, 3 एस्टेट हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। पादरी वर्ग, ये चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का समूह था। चर्च जो धार्मिक संस्थान होता है ईसाइयों का, उसमें जो लगे हुए व्यक्ति हैं उनको पादरी वर्ग में आते हैं। टाइद, जैसा अभी पढ़ा हमने, चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाला धार्मिक कर, ये टैक्स है टाइद, जिसे हम धार्मिक कर अभी पढ़ा था। यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। टाइल,
ये सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर होता था। टाइद और टाइल ये दोनों टैक्स हैं, कर हैं। अभी देखिए जीने का संघर्ष, फ्रांस के बारे में अभी आगे और पढ़ रहे हैं। फ्रांस की जनसंख्या 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो सन 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पावरोटी की कीमत में तेज़ी से वृद्धि हुई। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। यानी कि महंगाई बढ़ रही थी लेकिन मजदूरी नहीं बढ़ रही थी। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई, अमीर अमीर होता गया और गरीब गरीब ज़्यादा होता गया। स्थितियाँ तब और बदतर होती जाती जो सूखे और ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती। यानी कि इस समय फसल बर्बाद हो जाती, किसानों की हालत और ख़राब हो जाती, इससे रोजी रोटी का संकट पैदा और हो जाता है। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे। अगला वीडियो मैं जल्द अपलोड कर रहा हूँ। धन्यवाद।